this transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 15वें अध्याय में आ चुके हैं और ये जो है पुरुषोत्तम योगो नाम। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान जी। तो हम लोग पहले गुरुओं को नमन करते हैं, इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे गुरु जी लोग हैं, ये है देखिए शिल प्रपाद और ये परम पूज्य जय पताका स्वामी जी महाराज। हरे कृष्ण। हम लोग है नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले चले श्री पानी स्वयं बरस रहा है ददाति फिर मह्यं सीन ददाति दिखाएगा। सपदान्तिकम्। वन्देऽहं नमस्कार। श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितांस्तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नामते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणी जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी भक्तजनों की जय हो। गुरु और गौरांग की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग आज 15वें अध्याय में हैं और ये सर्वोच्च पुरुष का योग, पुरुषोत्तम योग नाम। यहाँ पे भगवान बताते हैं कि हम लोग कैसे अगला जन्म पाएंगे, भगवान का धाम कहाँ पे है, भगवान कहाँ रहते हैं। जो भगवान के धाम के में पहुंच जाता है फिर वापस नहीं आता है। तो हर एक चीज के बारे में भगवान बहुत अच्छे से बताएंगे और ये चैप्टर रटने वाला है। तो क्योंकि जब ये जो ये कोई कहे ना कि गीता का कोई एक चैप्टर है यार, तो ये सबसे छोटा है। इसमें 20 श्लोक हैं और 5 मिनट में हो जाते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो कोई श्लोक पढ़ेगा? इस श्लोक कोई पढ़ेगा? पढ़िए, कोशिश करिए। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण। कीजिए। हाँ पढ़े हाँ, माता जी को है। कोई हैंड रेज नहीं है प्रभु जी, आप कह रहे हैं तो मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी आप पढ़ लीजिए। श्री भगवान वाच 15.1 श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हरि भगवान ने बोल। कहा भगवान भगवान के ने गीत हैं, गाना है। हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ हरि माता जी भाई। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर हैं तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। हरे कृष्णा प्रभु। तो यहाँ पे एक वट वृक्ष, जैसे ये बरगद का वृक्ष नहीं होता है, बरगद का वृक्ष जो होता है मान लो तालाब के किनारे अगर लगा है
तो होता क्या है कि जब तालाब के किनारे अगर वृक्ष कोई लगा है तो हम देखते हैं तो तालाब में उसका प्रतिबिंब होता है ना, लगता है कि उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे हैं, है ना। तो इस तरीके से ये संसारिक है कि भगवान ऊपर है, यानी कि रूट जो काज है भगवान, है ना, सबके बीज पितामह है। तो जो बीज है यानी कि जो जड़ है जहाँ पे, वो ऊपर है, कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, और बाकी सब नीचे है। तो भगवान ने इसकी वृक्ष से तुलना की है। इसको पढ़े बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। डॉक्टर ये मधु कपूर माता जी है ना। हरे विमल कृष्णा। विमल कुमार साहू प्रभु जी, आपका हैंड रेज है, पढ़िए प्रभु जी। पढ़े। मैं अनम्यूट कर देती हूँ आपको, ऑप्शन दे देती हूँ। तान्या माता जी हैं, कोई पढ़े। पढ़िए प्रभु जी। जी। पढ़े पढ़िए। हरे कृष्णा। ये क्या श्लोक पढ़ना है गुरु जी? ये जो सामने है ना मैटर, ये पढ़िए प्रभु जी। अच्छा अच्छा। हाँ, श्लोक आएगा तो आप श्लोक भी पढ़िएगा। पढ़िए, इसको पढ़िए। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ वृक्ष की लगाई गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्म में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और में इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं। वैदिक स्रोत में जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर और नीचे की ओर बढ़ी है क्योंकि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च लोक से इस क्योंकि इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक की प्राप्ति होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। ठीक। धन्यवाद। प्रभु जी, आपका माइक ओपन नहीं है। हरे सुशीतल। हाँ, सॉरी सॉरी माता जी। हाँ, हाँ हाँ हाँ, बोलता जा रहा था। हाँ मेरे हाँ, को लग। तो हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अस्वस्थ वृक्ष की गई ना, कि जो कि वट वृक्ष बरगद का पेड़ है। तो जो ना बोला कि उल्टा पानी के, अगर आप किसी तालाब के किनारे कोई वृक्ष लगा है तो आप उसको देखोगे ना कि लगता है ना उल्टा लगा है ना। तो जो व्यक्तिगत सकाम कर्मों में लगा, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कर्मों का फायदे के लिए लगा रहता है, उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। उसका कोई मतलब ही नहीं, वो रोज यहीं पे आएगा फिर जाएगा। जीवन मरण उसका चलता रहेगा, पुनर्जन्मम पुनर्मन्मम होता रहेगा, पुनः जीवित होगा फिर मरेगा। तो ये उल्का उसका चक्र चलता रहेगा, जो सकाम कर्मों में है ना, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। वो एक शाखा से दूसरी शाखा में और दूसरी शाखा से तीसरी शाखा में घूमता रहेगा। कभी वो किसी योनि में जाएगा, कभी किसी योनि में जाएगा। तो अलग अलग योनि में अपनी इच्छाओं के अनुसार वो जन्म लेता रहेगा। उसी को कहा गया, एक से दूसरी शाखा तीसरी शाखा में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है ना। ये इन्फिनाइट है, कोई अंत नहीं है। 84 लाख योनियां हैं। तो हम लोग कितने गोते खा के कहाँ से बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिला है। और इस जो वृक्ष में आसक्त है ना, जो अपने परिवार में माया में फंसा है, जकड़ा है बुरी तरीके से, उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है ना। वहीं बार बार फिर से जाके गिरेगा। कभी उसी घर में चूहा बन जाएगा, कभी उसी घर में कुत्ता बन जाएगा, कभी उसी घर में, है ना, अगर उसकी इतनी आसक्ति है, बहुत ज्यादा अटैच है, तो किसी न किसी अलग अलग रूप में वहां जाता रहेगा। वैदिक स्रोत यानी जो जो वहां पे जो आत्मोन्नति के लिए वे इस वृक्ष के पत्ते हैं, जो पत्ते हैं वो वैदिक स्रोत है ना। वैदिक ग्रंथों के जो सूत्र हैं वो हैं, यानी कि शास्त्र हैं। तो शास्त्र क्या होता है? आत्मोन्नति के लिए हम लोग पढ़ते हैं ना, शास्त्रों से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमारी आत्मा की उन्नति होती है। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर हैं, तो ऑब्वियस है कि जड़ मतलब जहां पे बीज होगा वहीं जड़ होगी। तो बीज पितामह हमारे प्रभु परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो जड़ें ऊपर की ओर हैं, क्योंकि ये इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती, जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो इससे बाहर निकल जाता है। तो हमें यही समझना है
कि हमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है, हमें एक ट्रस्टी बन के काम करना है, कि हम यहाँ पे मालिक नहीं हैं, हम ट्रस्टी हैं, है ना। हम परिवार की सेवा करने के लिए आए हैं, भगवान की सेवा करने के लिए आए हैं, अपनी जो आत्मोन्नति के लिए हमें भगवान को खुश करना है। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है कि चलो छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो ये नहीं घर जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए। तो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की सेवा अर्चन करनी है, तो हमें यही करना है। आगे बताते हैं यहाँ पे, ये देखो भगवान श्री राधा रानी, है ना, भगवान श्री कृष्ण जी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये सबसे, ये जो है जड़ यहीं पे है इस पेड़ की। और ये क्या हुआ कि हम लोग इसी लोक के रहने वाले हैं, है ना, भगवान के अंश हैं, तो भगवान की यहाँ ही रहने वाले हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि हम लोगों ने थोड़ी सी ईर्ष्या द्वेष करी भगवान से, कि यार ये तो अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, मालिक है, हम भी मालिक बने जाके। तो भगवान ने हमारी इच्छा पूर्ति कर दी, तो हमने डिजायर करी, है ना। तो डिजायर करने के बाद भगवान ने कहा जाओ भाई तुम भी अपना भौतिक जगत में जाओ, प्रभुत्व जताओ जाके, अपने आप को मालिक बनाओ जाके, है ना। भगवान ने हमें आजादी दे दी, तो हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे जो प्रथम उत्पत्ति है भगवान ब्रह्मा की, है ना, तो ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है ना। ब्रह्मा की भी आयु 100 साल होती है। वो बात अलग है कि हम लोगों की आयु 100 साल, यानी कि हम लोगों का जो 1 लाख साल है, ब्रह्मा का 1 सेकंड होता है। तो ये हो जाता है आंकड़ा, लेकिन 100 साल उनके भी है और 100 साल हम लोगों की भी आयु है। और इस तरीके से जो अपर लोक, सबसे उच्च लोक में ब्रह्म लोक है ना। फिर ये देवी देवताएं रहते हैं वहां पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग निम्न लोक में आते जाते हैं, ऐसे ऐसे फिर, और ये देखो पत्तियां क्या है, वेद शास्त्र की बताती हैं, है ना, टहनियां, इस डाल से उस डाल से उस डाल से, है ना, फिर जीवन होता है, फिर मरण होता है, फिर जीवन होता है। तो हमारा शरीर बदलता रहता है। और जो निम्न कुल का मतलब होता है जो पशु योनि में, पशु योनि को निम्न योनि कहा गया है। तो वहां पे लोग, तो जैसे कर्म होते हैं ना, उसी के अनुसार ये देखिए, तो यहाँ पे ये सब इसकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं। तो इस तरीके से कर्म कर ये, है ना। तो वैदिक हीम्स यानी वैदिक मंत्र हैं जो पत्तियां बनी हैं। और ये देखो वहां पे जो स्वर्गलोक में मृदंग बजाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, चित्रगुप्त। और इसी तरीके से ऐरावत हासी इंद्र जी हैं यहाँ पे, यहाँ ब्रह्मा जी हैं। तो ये धीरे धीरे जैसे हम लोग नीचे आएंगे, तो वैसे वैसे मतलब फिर ये निम्न योनि में आ गए। तो कोई ये और गलत काम कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, है ना। कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे से झूठ बोल रहा है, कोई शिकार कर रहा है। तो जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, हमारी उसी हिसाब से अलग अलग योनियां होती हैं। कोई सर्प योनि में आ गया, कोई पक्षी में, कोई कुत्ता, कीड़े मकोड़े, है ना। आत्मा वही होती है, लेकिन ये अपना शरीर बदलती रहती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये पेड़ है, उल्टा पेड़। अब यहाँ पे कहा गया है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों से पोषित हैं। प्रकृति के 3 गुण हम लोगों ने पढ़े थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इनकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इंद्रियां क्या हैं? हमारी त्वचा, नाक, कान, आंख, जिह्वा, है ना, जो सब। और इनका जो हम रस स्वाद लेते हैं, जैसे कि जीभ इंद्रिय हुई, हमने रसगुल्ला खाया, वाह क्या मजा आ गया, तो ये इंद्रिय विषय बन गया। तो इसकी टहनियां क्या, इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तो सकाम कर्म क्या होते हैं? जो हम अपनी उन्नति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए जो काम करते हैं, सिर्फ अपने लिए, भगवान के लिए नहीं, वो सकाम कर्म होते हैं। तो वो हमें बंधन में डालते हैं। तो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, है ना। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के सत्र से, कैसे, विरक्ति के, है ना, डिटैच, अपने आप को आसक्ति ना रखें किसी चीज से, कि भाई हम इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। आसक्ति क्या है? आ तो सकती लेकिन जा नहीं सकती। तो हम बहुत ज्यादा माया में जकड़े, नहीं भैया हम इनके बिना कैसे रहेंगे, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो ये हो जाता है ना। तो हमें वो भगवान के लागू करना चाहिए कि बिन जिए तो जिए कैसे बिन आपके भगवान, है ना। तो हमें सांसारिक लोगों के लिए उतना नहीं रहना चाहिए कि आज नहीं है कल वो, तो फिर पता लगे कि हम रह ना पाए। तो हमें सिर्फ ट्रस्टी बन के रहना है कि हमारा बेटा है,
भगवान ने हमें दिया है, किसका? भगवान की दी हुई चीज है वो, है ना। भगवान ने दिया है, हमें उससे अच्छे से परवरिश करनी है, अच्छे से उसको कृष्ण भक्त बनाना है, अच्छे से संस्कार देने हैं, है ना। तो जो हम अच्छे से अच्छे कर सकते हैं उसके लिए करेंगे, लेकिन बहुत अटैच नहीं रहेंगे कि कल को भगवान नहीं करे कुछ हो जाता है तो उसके बिना हम रह ही ना पाए, है ना। तो किसी ने कोई सामान दिया, जब तक आपने यूज किया ही हो, जब उसकी जरूरत है उसने मांग लिया अपना। तो हमें इस हिसाब से सोचना चाहिए। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारी, बेटे की जिम्मेदारी, पिता की जिम्मेदारी, तो हमने अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। तत्पश्चात ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े, है ना। तो अपने ये जो हमारी जो बहुत अटैचमेंट है, इसको हमें विरक्ति के शस्त्र से काटना है, और फिर एकांत में रह के ऐसी जगह जाए जहां से लौटना न पड़े, जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक सूत्रपात का विस्तार होता आया है ना। तो सब कुछ तो भगवान ही है। अब यहाँ पे भगवान अपने घर का पता बता रहे हैं, नोट कर लो, काम आएगा, है ना। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमं मम। तो भगवान बताते न न तद्भासयतो सूर्यो, न हमें सूर्य की आवश्यकता है ना, न चंद्रमा की आवश्यकता, स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशमान है। भगवान कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, कि वो मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। तो हमें वहीं जाना जहां से हम आए हैं, अपने पिता के घर जाना है, अपने जहां से ममई वांसो जीव लोग को, जिसका हम अंश हैं, है ना। हम हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। तो हमारा पिता कितना रईस है, कितना मतलब उसके अंदर सारे दुनिया के ऐश्वर्य हैं, सारी विभूतियां भरी हुई हैं। तो हम अपने आप को इतना तुच्छ मानते हैं, है ना। क्यों? अपने कर्मों से, है ना। क्योंकि हम आज दुखी क्यों हैं? हम भगवान को भूले हुए हैं। तो जिस दिन हम भगवान को याद करेंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे, है ना, उस दिन हम एक्टिव हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, और अपने आप के अंदर वो आनंद, वो खुशी महसूस करेंगे, है ना। कोई भक्त भक्त हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, कभी उसके चेहरे पे थकान नहीं होती, कभी वो आपको भौंवे सिकोड़ते हुए गाड़ी चलाते हुए नहीं दिखेगा कि रास्ते में जा रहे हैं टेंशन लेते कहीं का एक्सीडेंट कर देते हैं, है ना। घर से बीवी से लड़के गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, है ना। तो आजकल जितना भी देखो ना, जितना धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है, लोग अवसाद में आते जा रहे हैं, लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, है ना। नए नए लड़के आ रहे हैं, वो एकदम फिजिकली अनफिट हो रहे हैं। क्यों? सब ये सब डिजायर, दिल मांगे मोर, है ना। तो हमें दुख कब होता है? अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सरो, कि जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। यही है दुख की परिभाषा है, कि अनफुलफिल्ड डिजायर क्रिएट सारो। तो जो भी चीजें हैं, हम दुखी किस बात पे हैं? कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही, हमारी मनचाही मांगे पूरी हो जाए हम बड़े खुश हो जाएंगे। हम जो चाह रहे हैं नहीं हो रहा, चाह रहे हैं लड़के का ब्याह हो जाए, नहीं हो रहा, हम दुखी हैं। तो ये है, हमारी इच्छाएं में दुखी करें, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये भगवान ने अपने घर का पता बता दिया कि जहाँ पे सूर्य बिजली की रोशनी की जरूरत नहीं है, अपने आप स्वयं प्रकाशित है, वहां मेरा घर है। और जो यहाँ पे एक बार आ जाता है फिर से वापस नहीं जाता। मम इवांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कहर्षति। भगवान ने ये बताया कि देखो, कोई भी आग जलती है ना, तो आग से जब एक चिट्ट से चिंगारी निकलती है, तो वही हम है, उस आग की चिंगारी है ना। उसको स्फुलिंग कहते हैं, तो केवल स्फुलिंग मात्र है। तो यही है कि हम आत्मा की, जो हमारी आत्मा है वो भगवान का अंश है ना। तो गुणात्मक रूप में जैसे भगवान के अंदर गुण है, भगवान देखो, बहुत किसी खूबसूरत आदमी को देखो, बहुत सुंदर स्त्री है, बहुत सुंदर व्यक्ति है ना, बड़ा खूबसूरत, लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, तो लगे ना भगवान के एक अंश, उनकी खूबसूरती के एक अंश मात्र है। किसी बहुत मस्कुलिन वगैरह कुछ बहुत रईस है ना, अरबपति खरबपति व्यक्ति हैं, तो भगवान का एक अंश है, भगवान उनसे कहीं ज्यादा अमीर है ना। कोई बहुत बलशाली ताकतवर व्यक्ति है, एकदम हष्ट पुष्ट, तो भगवान के एक अंश है उसके अंदर। क्योंकि गुणात्मक रूप में हम लोग भगवान से सिमिलर हैं, है ना। हमने बताया था ना कि जैसे समुद्र है, समुद्र का एक बूंद ले लो, उसको लैब में टेस्ट करो, समुद्र के पानी को, तो दोनों टेस्टिंग में गुणों के रूप में एक ही होगी ना। 24 कैरेट के खान के सोना का एक टुकड़ा सोना के ले लो, और पूरे खान को गुण में सेम है, दोनों 24 कैरेट के होंगे, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। तो इसी तरह हम लोग भगवान से गुणात्मक रूप में सिमिलर हैं, लेकिन मात्रात्मक रूप में भिन्न है। अब भगवान यह बता रहे हैं कि मम वांशु जीवलोके जीवभूत सनातन मन खष्टान इंद्रियाणी प्रकृत स्थानी कहर्षति। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण
वे छहों इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी संकलित है ना। मन हमारा वही पुराना वाला है, पिछले जन्म में रहा होगा, है ना। तो मन बहुत चंचल है, इसीलिए बहुत चंचल है, किसी की नहीं सुनता। जो मन की सुनता है मन की बन जाता है। तो हमें मन की ज्यादा सुननी नहीं है। मन हमें बहुत दिग्भ्रमित करता है। क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि है, लेकिन बुद्धि को हमने प्रशिक्षण नहीं दिया है, बुद्धि को हमने शिक्षित नहीं किया है अध्यात्म में। इसलिए मन हमेशा बुद्धि को हरा देता है, और मन अपने आप काम करा लेता है। अरे करो यार देखा जाएगा, अरे करो देखा जाएगा, गलत काम कर डालो देखा जाएगा। बुद्धि मना करती है, नहीं करो गलत है, मत करो गलत है ना। दिल धड़कने लगता है धड़ 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 गलत काम करने के पहले, तो अंदर से आवाज आती है मत करो, लेकिन आदमी मन की सुन के कर डालता, बाद में भले इसको जेल हो जाए, है ना, बाद में भले कुछ हो जाए। कि मन इतना तीव्र है, हमारी वासनाएं, है ना, 3-3 6-6 महीने की बच्चियों को लोग उठा ले जाते हैं, इतना ज्यादा आसक्ति इंद्रियों के प्रति उनकी। उनको पता हम गलत काम कर रहे हैं, हमें मौत भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है, लेकिन इतना अपने गुलाम है इंद्रियों के प्रति कि वो उस क्षणिक सुख, क्षणिक वेग को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और वो क्षणिक सुख के लिए पूरी अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, सामने वाले को तो मार ही देते हैं, है ना। तो ये होती है। तो हमें अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना है। कैसे करना है? अभ्यास से, है ना। अभ्यास से चीजें आती हैं। कोई भाई साइकिल मान लो चला रहा है, तो साइकिल हम कह दे कि देखो पैडल पे पैर रखो और बढ़िया एक टांग उठाओ, गद्दी बैठ जाओ, पैडल चलाने लगो, साइकिल चलने लगेगी, चला लोगे, है ना। खुद करना पड़ेगा। ऐसे अभ्यास माला जपते हैं भाई हम लोग, 16 माला 16+ में ही रहता है ना। कोई कोई 32 माला कर रहा है, तो एक दिन में नहीं करा है, उसने अभ्यास किया है। पहले एक माला से शुरू किया है ना। आप सर्कस में देखते हो साइकिल चलाते हैं और साइकिल पर सिर के बल खड़े हो जाते हैं, खड़े हो पाओगे आप? उन्होंने अभ्यास किया उसका, है ना। तो ये है, हमें जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे किसी चीज का तब तक कुछ नहीं होगा। तो ऐसे में अपनी इंद्रियों को भी अभ्यास करना होगा, उनको उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, है ना। बुद्धि को हमें शिक्षित करनी पड़ेगी अध्यात्म के द्वारा, तब जाके हम चीजों, ये जो मन रूपी लगाम है उसके पीछे बुद्धि बैठी, उसके पीछे आत्मा बैठी, तब एक लाइन में लाएंगे, सबको परमात्मा के उसमें लगा देंगे सेवा में। तब जाके हम कहीं गुणातीत हो पाएंगे, इन गुणों से निकल पाएंगे। तो पहले तो हमें सत्वगुण में आना है ना, कि हम लोग कभी सत्वगुण में कहीं छू भी नहीं पा रहे हैं, तमो रजोगुण में पड़े हुए हैं, है ना। तो इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, भगवान कह रहे हैं शाश्वत अंश हैं, है ना। यानी कि शाश्वत मतलब इसका कभी क्षय नहीं होता, कभी नहीं खत्म होते हैं। जैसे आत्मा कहाँ की है? आध्यात्मिक जगत की। तो आत्मा कभी नहीं मरती, ना इसको कोई काट सकता, ना सुखा सकता, ना गला सकता, ना भिगो सकता है ना। आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती। शरीर क्यों बदलता है? क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत की है, परमात्मा का अंश है। शरीर भौतिक जगत का है ना, भौतिक वाली चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। अब यहाँ पे बता रहे हैं, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा प्रत्कीमति स्वराः गृहीत्वैतानि संन्याति वायुर्गंधा निवासवात, वायुर्गंधा निवासयात। तो शील प्रपात की जय। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को, है ना, देहात्म बुद्धि, देह से, है ना, आत्मा ना समझ के हम उसको देह मान लेते हैं, है ना, कि आत्म स्वरूप ना मान के देहात्म स्वरूप मान लेते हैं, और यही हमारी भूल है ना। तो इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाती है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है, फिर से त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो जैसे कोई फूल है वहीं लगा, लेकिन हवा आई तो हवा की वजह से उसकी महक चली जा रही, पूरी उड़ती चली जा रही। तो ऐसे ही हम कहते हैं आत्मा और प्राण में अंतर क्या होता है? आत्मा, और जो नए लोग हैं उनमें से कोई बताएगा, आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? कौन बताएगा? लतिका माता जी। अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया है माता जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? लतिका माता जी, मधु कपूर माता जी, हाँ हाँ बोलिए लतिका माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। जी माता जी। हाँ, आत्मा तो शरीर में होती है और प्राण भी शरीर में होता है, पर आत्मा नश्वर नहीं होती। वो एक शरीर में से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती जाती है। वैसे ही और क्या बोला था आपने? आत्मा प्राण, और प्राण माता जी, प्राण। तो प्राण। प्राण एक्चुअली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, आप एक बार फिर से बताइएगा प्राण प्रभु और जी। आत्मा में क्या अंतर है? अम, अम,
हाँ, आत्मा और प्राण क्या है? अलग है, एक है? इनके अंतर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हाँ, कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। मैं कुछ सोच रही थी, वो आपको बताना चाह रही थी। जी तो माता जी। आपका प्रश्न है कि मृत्यु और एक बार रिपीट करिए प्रभु जी क्वेश्चन। आत्मा और प्राण में क्या अंतर है? सिंपल सा जी क्वेश्चन जी। माता जी, जी आत्मा और प्रभु प्राण में जी। क्या अंतर है? जी प्रभु जी। आत्मा प्रभु जी अमर है, नश्वर है, अजय है। और ये जो प्राण है वो क्षणिक है, वो क्षणभंगुर है, वो जी चिरस्थायी नहीं है प्राण। इतना ही मैं आपसे कह सकती हूँ। जी। और कोई? और कोई अटेम्प्ट लेना चाहेगा? प्राण और आत्मा में क्या अंतर है? सब लोग जानते हैं ना, प्राण पखेरु उड़ गए कि आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई और प्राण उड़ गए। कितने अंतर है? हिंट दे रहा हूं, बताइए आगे। अभी इसी ये श्लोक का ही है। क्या लिखा है इसमें? इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। किसके द्वारा ले जाता है? प्राण। प्राण क्या होती है? वायु होती है ना? प्राण वायु कहते हैं, और आत्मा आत्मा होती है। आत्मा भगवान का अंश है, परमात्मा का अंश, ममई वांसो जीवलोको। लेकिन प्राण वांसो जीवलोको नहीं कहा गया है। तो प्राण क्या है? कैरियर है। जैसे सुगंध की, अगर फूल यहां लगा है, उसकी महक कौन ले जा रहा है? हवा ले जाती है, वायु, है ना? ऐसे जो प्राण है, प्राण क्या है? प्राण एक वायु है ना? तो कैरियर का काम करती है। तो इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरी तरह उसी तरह ले जाता है। कहते हैं, प्राण उड़ गए, है ना? आत्मा उड़ नहीं गई। उड़ता कौन है? हवा ही तो होगी, है ना? जो हवा में कौन उड़ेगा? तो उसी उससे जो हल्का होगा। तो प्राण उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए, साफ 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 दो ना, मैं लेमैन भाषा में बता रहा हूँ। प्राण उड़ गए, लेकिन आत्मा निकल गई, ना कि उड़ गई। तो दोनों अलग अलग चीजें। तो आत्मा, जो शरीर तो यही रह गया, अब उसको धक्का कौन दे रहा है पीछे से आगे बढ़ाने के लिए? है ना? फूल एक जगह लगा, फूल की सुगंध ले जाने में वायु काम करते हैं ना, कैरियर का। तो जिस प्रकार वायु सुगंध को ले जाता है, इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर से त्याग करके दूसरा शरीर धारण करता है। तो ये इस तरीके से, ठीक है? प्राण और आत्मा क्लियर है? अच्छा, हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा प्राप्त करता है। तो सब में होता है। लेकिन भाई, इंसान की नाक ऐसी है, मुंह ऐसा है, आंख ऐसी है ना? शेर की आंख ऐसी होगी, कान अलग होंगे, हाथी के अलग हैं। तो किस प्रकार का उसने शरीर धारण किया है? आत्मा वही है, शरीर अलग अलग धारण करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार से। तो जैसी हमारी इच्छा रहती है, उसी के अनुसार हम अपना अगला शरीर धारण करते हैं, है ना? तो हमें इच्छा शून्य होना है। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों की सेवा में अपना मन लगाना है। कि भगवान भले ही हमें नाली का कीड़ा बना दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपनी सेवा से वंचित ना करना, हमें इतना ध्यान रखना। तो इस प्रकार इस दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां, त्वचा, है ना, जो मन के चारों ओर संपूजित है, इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट संपुच्च का भोग करता है ना? जैसे कि एक बार इंद्र को श्राप मिला, बन गया सुअर। अब सुअर बन गए तो सुअर की तरह नाक, कान, शरीर मिल गया उनको। और उसमें जो मिला, वो इंद्रिय विषय के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो उसको मेले में भी उतनी अच्छी 5 स्टार की मतलब उनको मजा मिलने लगा कि भगवान ने ऐसी चीजें देख दो, कौन सी की ग्रंथियां देखी, मेले में भी उसको मजा मिलता है। तो नारद मुनि ने देखा अपनी दृष्टि से, तो इंद्र है, इसकी सजा पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा चलो वापस चलो। कहने नहीं, हम अपने 20 बच्चों के साथ खुशी हैं, है ना? एक एक बार में 14-14 बच्चे करना, सब खाना पीना। तो देखो, हम लोग अन्य जीवन में भोग कर आए हैं, है ना? बंदर एक बार में 30 मतलब 30 बार से कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। बकरी दिन भर खिलाओ, जो चटर चटर मुंह चलाती रहेगी, हम लोग दिन भर खा सकते हैं, है ना? तो जो इंद्रिय सुख वाली चीजें थी, वो हम अलग अलग योनियों में करके आए, बात अलग है, भूल गए। तो ये जन्म, मनुष्य का जन्म हमें इंद्रिय सुख के लिए नहीं मिला है।
मनुष्य का जन्म मिला है कि आप गर्भाधान संस्कार, यानी कि जो एक सेक्सुअल एज होती है 18 to 30, लेकिन आजकल 30 साल के बाद शादियां होती है लड़के लड़कियों की। शादी नहीं करना चाहते बच्चे, कहते नहीं शादी नहीं करूंगा, अभी नहीं करूंगा, अभी कैरियर बनाऊंगा। तो जो वेदों के अनुसार है कि 18 से 30, आप सोचो अगर 18 से 20 साल की उम्र में शादी हो गई, तो जब वो बच्चा पहुंचेगा 40-42 साल में, तो उसका बच्चा शादी करने लायक हो जाएगा, है ना, वो भी 20-22 साल का पहुंच चुका होगा। फिर उसकी शादी कर देंगे तो जब तक वो 50 साल यानी वानप्रस्थ अवस्था में आना उम्र होगी, तब तक वो नाती पोतों वाला हो चुका होगा, है ना। फिर आराम से वो जिम्मेदारी अपने बच्चों को, नाती पोतों को छोड़ के वानप्रस्थ अवस्था यानी भगवान की भक्ति में जा सकता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल 30 साल में शादी हो रही, 32-35 साल लग गया, फिर डॉक्टर के चक्कर लगाते रहो, है ना। उसके बाद हुआ तो पता लगा 70 साल में बिटिया की शादी कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो आजकल सब समीकरण ही बदल गए, तो कोई किसी चीज का समय नहीं रह गया। हर एक चीज का अपना एक सीजन होता है, खाने का, पीने का। इंसान का कोई समय नहीं है किसी भी चीज का, है ना। हर एक चीज का टाइम होता है। जानवरों में भी टाइम होता है, कुत्तों में भी टाइम होता है, लेकिन इंसान का कोई टाइम नहीं है। कभी भी 3 बजे भी खिला दो तो आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, खाते मिल जाएगा आपको, 3 बजे मिल जाएंगे, 4 बजे मिल जाएंगे, है ना। आजकल कभी भी कोई फल खा लो, कभी भी कोई सब्जी खा लो, सीजन है नहीं है, कोल्ड स्टोर में सब फ्रिज है, खा लो, नुकसान करे फायदा करे कोई मतलब नहीं है। ये इंसानी फितरत है ना। हम लोगों ने जानबूझ के अपनी उम्र, अपने को कमजोर करा, अपने को रोगी बनाया है ना। तो आई एम क्रिएटर, भगवान उसमें कोई कुछ नहीं करता है। हमें पता है कि हमें कैसे स्वस्थ रहना है, लेकिन हम गलत करते हैं कि जब मर्जी हो कोई कुछ भी खिला दे, खा लो यार, है ना, पेट भरा है, खा लो, भली बाकी उल्टी हो जाए, है ना। अभी कल रात में हमारे पास फोन आया 3:30-4 बजे, तो मैंने देखा कि वो रात में मैंने कुछ ज्यादा खा लिया और गरिष्ठ हो गया, उल्टी भी रात में हुई मेरे को, रात भर नींद नहीं आई, अजीब सी घबराहट, उलझन, हो जी मालिश कर रहा है। तो हमने को काहे को खा लिया भाई, रात बिरात टाइम बे टाइम जरूरी खाना। तो हमारी हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। जरा से कहीं देखा बाहर अच्छी चीज मिल रही, खा लो यार। जाड़े में लोग आइसक्रीम शादी में जाएंगे ऐसे नहीं खाएंगे, फ्री मिल रही खा लो दबा के, भले ही बुखार आ जाए, खांसी गला खराब हो जाए, टॉन्सिल बढ़ जाए, कोई मतलब नहीं, है ना। तो हमें अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय विषय को क्लियर रखना है ना। कि हमें भगवान का भोग लगाना, भगवान का प्रसाद कोई रात में 12 बजे नहीं लगाता है, तो टाइम से लगाता है। तो जब भगवान को प्रसाद लगाएंगे, भोग लगाएंगे, उसी समय हम पा लेंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं पाएंगे। उसके बाद कुछ भी रख दो कोई मतलब नहीं। उत्क्रामंति स्थितिम वापिम भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्तु ज्ञान चक्षुषः। शिल प्रभात की जय। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, और ना ही वो समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं, है ना, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित कर रखा है ज्ञान से, वो सब देख सकता है। जैसे ये मिस्त्री है, ये इंजीनियर है कार का, अब इसको पता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि क्लच वायर कोई ढीला हो गया हो, बैटरी का कनेक्शन कोई गड़बड़ हो गया होगा, कहीं न कहीं वो जाके उसको खोज के गाड़ी को सही कर देगा। लेकिन हम आप बोनट खोल के खड़े हो जाएंगे, करिए अक्षर भैंस बराबर, क्या कहाँ हाथ डालें पता ही नहीं ना। तो जब तक ज्ञान के प्रशिक्षण से अपनी आंखों को प्रशिक्षित नहीं करोगे, तब तक वो चीज नहीं देख पाओगे, है ना। वही चीज भगवान का है कि हम नहीं देख सकते हैं कि हम शरीर ही आत्मा है। हम अपने शरीर को क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा के खूब सजाते हैं, है ना, खूब बढ़िया से, लेकिन कितना सजाओगे, है ना। एक दिन बूढ़ा होगा ही होगा, चाहे जितने इसमें करोड़पति अरबपति खरबपति क्यों ना हो, वो भी मरेगा, वो भी बूढ़ा होगा, है ना। जब प्रकृति के नियम उसको भी बदल ही नहीं सकता है। तो यही है। तो हमें ज्ञान का प्रशिक्षण, यानी कि एक जो प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना है ना। इधर नीम हकीम खतरे जान के कहीं गलत संगत में पड़ गए, तो वो जो उसका जो गुरु है, उसका पता नहीं वो कहाँ जाएगा, तो आपको कहाँ लेके जाएगा। तो हमें वही कहते हैं ना कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। जब तक समझ न ले अच्छी तरह से कि भाई ये गुरु परंपरा में है कि नहीं, भगवान की तरफ से आया है कि नहीं आया है। चलते फिरते बहुत है, माला पहना दो, चरण छू लो, बन गए गुरु, कान में फूंक दिया, बोलो राम राम, बोलो सोहम, बोलो हो गया, मर्थ हो गया, है ना, ये जपो। ऐसे नहीं करना है। बहुत सोच समझ के, जीवन एक बार मिला है, तो इसको हमें यूं ही नहीं करना है कि यार बाद में फिर पछताने से कुछ होता नहीं कि यार इतना समय बीत गया अब क्या करें, है ना, गलत जगह चले गए। तो रिवर्स नहीं होता समय, जो चला के घड़ी कहते हैं ना, टक 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 वो चलती रहती है। भगवान खुद स्वयं कहते हैं काल हूं मैं। तो समय के साथ चल नहीं पाओगे तो समय तो चलता जाएगा, समय कभी वापस नहीं आएगा, है ना। हम बच्चे पैदा थे, बच्चे हुए थे, बड़े हुए, धीरे धीरे 50+ हो रहे हैं, है ना, उम्र बढ़ती जा रही है।
लेकिन क्या हम चाहेंगे कि हमें फिर हमारा बचपन मिल जाए, फिर से हम जो ने जो गलतियां करी उनको सुधार लें, क्या मिलेगा वापस? है ना? तो इसलिए जो समय मिला है उसको एक एक दिन गंवाओ मत, एक एक दिन उसका यूज करो, अच्छे से यूज करो। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वो प्रयत्न करके भी ये नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है ना? तो ये चैतन्य महाप्रभु जी बीच में बैठे हैं और ये अलग सब उनके अनुयायी बैठे हुए हैं ना, और सबको भगवान ने ज्ञान दिया और ज्ञान में प्रशिक्षित हो गए। इनको पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमें अपना जीवन कैसे सफल बनाना है, कैसे हमें आगे उन्नति करनी है ना? हमें कैसे आध्यात्मिक जगत में जाना है जहां से फिर से हम दोबारा इस दुखालय में लौट के ना आए और फिर से हमें दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में ना गोता लगाना पड़े। तो ये ज्ञान है, यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कैसे यहां से इस दुखालय से निकला जाए, ये ज्ञान होना चाहिए और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। वरना फिर पता नहीं अगला जन्म कौन सा मिले, फिर कब मिले ये भी नहीं पता। कि कई जन्मों के बाद तो मनुष्य का जन्म मिला है, अभी दोबारा जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। हो सकता है अगला जन्म किसी कुत्ते गाय भैंस बिल्ली का मिल जाए, जानवर का मिल जाए, है ना? फिर निम्न योनि में बार बार आते जाते रहें और फिर पता नहीं कब प्रभु की कृपा होगी, फिर से दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा। कलयुग, घोर कलयुग चलना, अभी कलयुग की अभी 5,500 साल बीते हैं तो ये हालत है, और आने वाले में 4,32,000 साल उम्र है, क्या होगा, है ना? उसको अंदाजा लगा सकते हो आप। तो अभी इतना गंदा हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो आने वाले कल में क्या होगा? कलयुग जब धीरे धीरे जवान होगा, अभी तो बच्चा है। तो बहुत खामियां हैं। तो श्रील प्रभुपाद की बहुत कृपा है, उनकी महान कृपा है कि उन्होंने हम लोगों को मूर्ख होने से बचा लिया और कम से कम ये ज्ञान दिया कि दारू नहीं पीना, नशा नहीं करना, कोई भी नशा नहीं करना, पर स्त्री गमन नहीं करना, जो आजकल लोग 99% रहते हैं। वही शाम उनका ख्याल आ गया, चलो भाई एक एक पैग मार के आते हैं, है ना? ये शौक है, कुछ नहीं तो चलो सिगरेट ही पी रहे हैं, चलो तम्बाकू गुटखा ही खा रहे हैं, चलो गुलमंजन ही कर रहे हैं। हर आदमी के अंदर कहीं ना कहीं कोई न कोई आए, दिन भर चाय पी रहे हैं। लेकिन प्रभात की कृपा है, कम से कम हम इससे बचे। परिस्थिति गर्म सड़क पे जाते ही, मतलब जो 60+ वाले होते हैं ना, वो ज्यादा पलट के देखते हैं कौन जा रही कौन आ रहा है ना? तो ये हालत है, क्योंकि मन तो बच्चे ही है ना, मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। शरीर बूढ़ा हो जाता है लेकिन मन हमेशा जवान रहता है ना? तो कम से कम हमारी आंखें, हमारी नजरें इन गंदी विजनों से तो बची, है ना? इसके लिए प्रभुपाद जी का धन्यवाद। और नॉनवेज, चलो यार आज लेग पीस मार के आते हैं, लॉलीपॉप वाला, है ना? आज ये करते हैं वो करते हैं। तो वो हमारे जो चटर पटर वाली, आज चलो होटलबाजी करते हैं, आज वहां खाते चल के, आज वो करते हैं, आज पनीर टिक्का खाएंगे चल के, आज संडे, आज मतलब सैटरडे है। तो सैटरडे को हमारे, जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमारी मिसेज का फिक्स था कि सैटरडे होटल ही में खाना है, जाना ही जाना था, है ना? महीने में 1-2 पिक्चर देखनी है। तो ये सब चलते रहता था। तो ये इन सब चीजों से बच गए, है ना? जुआ, कि भाई चलो 2 का 4 कैसे बनाया जाए। अधिकतर हम लोग फंसते कहाँ हैं? लालच में। जहां लालच है उसे तुरंत क्रॉस करो। जहां लालच, किसी ने कहा आओ भाई तुम अपना 100 रुपए दो, तुम्हारा 200 बना देंगे, है ना? तो तुम्हें लगा अरे वाह, 100 का 200, अरे जब बनाना तो तुम्हारे क्यों, अपना बना जाके ना। तो जहां आपने लालच देखा, 100 का 100 भी चला गया, 200 के चक्कर में 100 भी गया। तो जहां लालच दिखे तुरंत क्रॉस, फ्री में कोई कुछ किसी को नहीं दे देता। तो जहां आपने लालच किया, फंस गए, गए जो था वो भी गया। इसलिए कभी भी कोई लालच दे रहा है, कोई आपको भ्रमित कर रहा है, तो आप उसको सुनो नहीं। जहां देखा कितने ये परसेंट फायदा, एक के साथ एक फ्री, तो फ्री व्री कुछ नहीं होता है। तो आपको, वो बुद्धिमान है, आपको मूर्ख बना देते हैं और आप मूर्ख बन के फंस जाते हो। तो जहां लालच दिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए, है ना? फ्री में कोई देता नहीं चाहिए भैया। हम क्यों लेंगे फ्री में? हमें भगवान ने सक्षम किया, फ्री में क्यों लें, है ना? तो इस तरीके से आदत है लोग, चाहे कितना भी धन भरा हो, लेकिन इनको फ्री में मिला हो तो दौड़ के लाइन में लग जाएंगे। तो हमें फ्री से बचना है। गामाविश्य च भूतानि धारम्या मोजसा पुष्णानि चौदसी सर्वा सर्वभूत सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। गामाविश्य च भूतानि धार्याम्य मोजसा पुष्णामि चौदसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं, है ना? कभी आपको ये एहसास है कि भगवान जो फलों में स्वाद डालते हैं,
फूलों में कलर डालते हैं, कहाँ से डालते हैं, है ना। जो सब्जियां आप हम लोग लेके आते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटी, है ना, आप सोचो मिट्टी वही है, वही मिट्टी, वही पानी, वही सूर्य का प्रकाश, है ना, सब कुछ वही है, लेकिन कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई क्या, वाह क्या स्वाद है, कोई आम का स्वाद देख लो कहीं ना, संतरे का देख लो, नींबू का देख लो, मिर्ची का देख लो, वही कड़वा हो रहा है, खट्टा हो रहा है, ये कौन करता है। कोई है इतना बड़ा इंजीनियर कि उसको वही मिट्टी वही खाद पानी दे तो अलग अलग कलर के इसमें फ्लावर निकाल दो, अलग अलग इसमें टेस्ट निकाल दो, कोई कर सकता है पूरे ब्रह्मांड में भगवान के अलावा, है ना। तो भगवान ने सबको अलग अलग दे रखा है। चंद्रमा क्या करता है, जब रात में वो जो चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, उससे स्वाद आते हैं, हरी सब्जी, कलर आते हैं, सब कुछ चंद्रमा के द्वारा, जो जीवन रस होता है सभी वनस्पतियों को, वो कौन देता है, चंद्रमा देता है। और चंद्रमा है कौन, भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं। तो भगवान कण कण में विराजमान है ना, तो चंद्रमा में भी है। तो मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। सूर्य कभी हड़ताल नहीं करता, नियत समय पे आता है और अपना चक्कर लगाता है। चंद्रमा नियत समय पे आता है, अपना चक्कर लगाता है। तारे नियत समय पे आते हैं, कभी कोई हड़ताल नहीं होती है ना। तो सब अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। और भगवान कहते हैं मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं, है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे एक एक चीज, कितना बढ़िया अध्याय है। अब ये तो कितना बढ़िया है ना, जब आप खाना खाते हो कभी याद करते हो कि जो आपके अंदर पाचन शक्ति है, जिसको जठराग्नि कहते हैं, तो वो कहते हैं भगवान मैं स्वयं हूं, है ना। तो वही कहते हैं कि अहम वैश्वनारो भूत्वा प्राणिनाम देहिमाश्रिता प्राणापान प्राणापान समायुक्त पचाम्यम चतुर्विघम। शिल प्रपात की जय। मैं समस्त जीवों में, एक मिनट, मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर, अहम वैश्वानरो भूत्वा, है ना। और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु, देखो यहाँ पे प्राण वायु लिखा साफ साफ, है ना। प्राण क्या है, वायु है। प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्यों को बचाता हूं। कौन 4 प्रकार के हैं, चूसने वाले, है ना, हम लोग कुछ चूस चूस के खाते हैं, आम चूस चूस के खाते हैं ना, काट के भी खाते हैं, कुछ चबा के खाते हैं, कुछ पीते हैं, है ना। तो इस तरीके से कुछ चबाने वाले, पीने वाले, और ऐसे निकलने वाले ना। 4 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा। चूसने वाले, पीने वाले, चबाने वाले, एक और कोई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, चाटने वाले। चाटने वाले, हरि बोल प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो चाटने वाले हैं ना, हरे कुछ कृष्णा चाट प्रभु जी, चाट के धन्यवाद खाते प्रभु। हैं। तो चाटते हैं, चूसते हैं, चबाते हैं और पीते हैं। तो 4 प्रकार के हो गए ना। प्रभु जी पढ़िए, हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी, आपका मनपसंद श्लोक आ गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मते स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत विदे विदेव चाहम। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जी, आप पढ़ेंगे आगे तो आप पढ़िए पढ़िए। पढ़िए 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 पढ़िए। आप, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसून हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। हरे कृष्णा। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, है ना। तो हम लोग घूमते रहते हैं बढ़िया हीरो बन के, है ना, लेकिन एक जरा सी भगवान शॉर्ट सर्किट कर दे, जरा सी, मैं कौन, मैं कहाँ, है ना, पागलों की तरह घूमने लगेंगे, सारे कपड़े उतार के किनारे फेंक देंगे, है ना, कुछ याद नहीं रहेगा कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, है ना। तो ये स्मृति और विस्मृति सब भगवान से है ना। तो आज आपके अंदर जो भी स्मृति है ना, आपके अंदर श्लोका याद करने की पावर है, भगवान से है ना, भूलने की भी पावर भगवान से है। भगवान ने, हम पिछले जन्म में क्या थे याद नहीं है, अगर हमें याद होता तो कितनी कलह होती, क्या हमारा मन सुकून में होता। अगर आपको लगे कि यार पिछले जन्म में मैं राजा था और आज मैं भिखारी बन गया हूं, तो आपको चीजें सोच सोच के पागल हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो भगवान वैसे ही विस्मृत कर देता सब कुछ,
एकदम इरेज कर देता, पिछली यादें भुला देता है कि आप पिछले जन्म में क्या थे नहीं पता, है ना। अगले जन्म में क्या होगे, बार बार भगवान यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका अगला जन्म कैसे हो सकता है, उसको देखो, जानो कि हम अपना इस जीवन में, इस मनुष्य शरीर में रह के अपना अगला जीवन सुधार सकते हैं। भगवान ने मौका दिया है एक मनुष्य रूप में बना के, है ना। तो भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन, है ना। एक देखो यहाँ पे सबके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में, सबके हृदय में आत्मा परमात्मा सबके हृदय में, है ना। और मुझसे ही स्मृति, भगवान से याददाश्त, भगवान से ही मेमोरी लॉस है, शॉर्ट शॉर्ट मेमोरी लॉस हो गई, भूल गए। एक हमारे पास पेशेंट आया था, वो बुजुर्ग थे, दोनों लोग आए थे, मियाँ वृद्ध थे। वो बोलने लगी, डॉक्टर साहब इनसे तो मैं बहुत हारी हूँ, जाके हम नातिन को लेने जाते हैं, हमको इस गेट पे खड़ा कर देते हैं, दूसरी गेट से नातिन को लेके चले जाते हैं, मैं खड़ी रह जाती हूँ वहाँ पे। कहीं जाती हूँ मार्केट में अमीनाबाद, सामान लेने गई और पता चला मैं कपड़े देख रहे हैं, उठ के गाड़ी स्टार्ट करके घर पहुंच गए। तो घर पे बहू ने कहा, अम्मा कहाँ गई? अरे अम्मा, अम्मा कहाँ है? हमारे साथ गई थी क्या? कहना हम तो इनसे बड़े हारे, इनके साथ कहीं जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता। तो ये होता है ना। तो कब आपकी स्मृति विस्मृति हो जाए, कब आपके शरीर में लकवा मार जाए, कब आपके पैरालिसिस हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोग जब तक हैं तो नहीं, अरे मेरे पास समय कहाँ है, कहाँ एक घंटे समय भगवान के लिए देने के लिए, है ना। ये होता है। भगवान ये कहते हैं कि सब विस्मृत विस्मृत मुझसे है, मैं ही वेदों के जाने नहीं होगी। तो वेद क्या है? सब भगवान की वाणी। भगवान ने ही बताया है कि मुझ तक आने का रास्ता वेदों में है। अगर ऐसे नहीं ज्ञान है तो आप शास्त्र पढ़ के आ जाओ, है ना। निसंदेह में वेदांत का संकल्प करता। अब देखो शास्त्रों का ज्ञान कहाँ से है? सबसे पहला ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के पहले किसको ज्ञान था? भाई भगवान ने ब्रह्मा की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी के दिमाग में ज्ञान डाल दिया। तो ज्ञान कहाँ से है? वेदों का ज्ञान भगवान से तो आया। सबको तो भगवान ही ना तो संलग्न करता था, समस्त वेदों को जानने वाले भगवान ही। भगवान ने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति करी और उनको सारे वेदों का ज्ञान भी दे दिया। ये आया यहाँ पे, यस यस्माक्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे चा प्रतितिः पुरुषोत्तम। तो प्रतितः पुरुषोत्तम। तो चूंकि क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, है ना। क्षर और अक्षर। अक्षर जिसका कभी क्षय नहीं होता, अक्षरधाम कहाँ है? विष्णु लोक को वे कहते हैं अक्षरधाम। तो जिसका कभी क्षर नहीं होता, और क्षय मतलब जिसका क्षय हो जाता है ना। तो इस तरीके से भगवान यहाँ कहते हैं कि चूंकि मैं क्षर क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, तो भगवान इन लोक में है ही नहीं। तो भगवान जो है आध्यात्मिक लोक के हैं, तो वहां किसी का नाश और किसी को उत्पत्ति से उनका कोई मतलब ही नहीं रहता है ना। वो एक से रहते हैं। तो मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अतएव मैं इस जगत के में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। तो इसी की वजह से इसका नाम पड़ा पुरुषोत्तम योगो नाम, है ना। तो परम पुरुष, तो पुरुषों में उत्तम। तो इसी इस श्लोक से इस चैप्टर का नाम रख दिया गया पुरुषोत्तम। यहां लिखा ना प्रति पुरुषोत्तम। तो ये है। अब ये देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, आप देखोगे शंकर भगवान जी यहाँ बैठे किनारे, है ना। और ये सारे देवी देवता, इंद्र हैं और गाय भी है ना। इस तरीके से सब लोग जो है यहाँ पे किनारे किनारे सब बैठे हैं। ये क्षीर सागर में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। और इसको बैकुंठ धाम, हरिधाम भी कहते हैं। तो ये भगवान का ऑफिस है ना। जैसे हम लोग घर पे अगर निक्कर बनियान में बैठ के टहलने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफिस में या कहीं जाते हैं अपनी संस्थान में तो वेल ड्रेस होके जाते हैं, है ना, आराम से ठीक ठाक। तो भगवान यहाँ पे अपनी वेल वेशभूषा में चतुर्भुज रूप में बैठे रहते हैं। और जितने देवी देवता हैं सब भगवान से याचिका करते हैं, सब भगवान के पास आते हैं और भगवान सैंक्शन करते हैं। जब भगवान इनको देते हैं तो ये फिर आगे आपको देते हैं, है ना। हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो देवी देवता भी कहाँ से लाते हैं? भगवान से भी लाते हैं, है ना। आप देखोगे शिव जी हमेशा पार्वती के कान में राम कथा सुनाते रहते हैं, है ना। तो ये है। तो जितने भी चीज हैं, तो अगर हम डायरेक्ट सीधे भगवान से चीजें ले लेना तो वाया वाया ना जाए। तो ये है कि हम इन सभी देवी देवता क्या है? ये शुद्ध आत्मा, सब कुछ एकदम मतलब शुद्ध वैष्णव है ना। तभी ये वहां तक पहुंच पाए। तो हमें इनसे यही, जहां भी मंदिर में जाओ, जहां भी देवी देवताओं के मंदिर है, कुछ भी है, तुरंत दंडवत प्रणाम करो।
और इनसे यही मांगो सिर्फ कि जैसे आप शुद्ध वैष्णव हो भगवान, हमको भी भक्ति दो, भगवान की सेवा दो, हमको भी शुद्ध वैष्णव बनाओ, है ना। भगवान तुरंत दूर से निहारेंगे, यार ये कौन आया, सब तो यहाँ थे, हमको वर दे दो, हमको धन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, है ना, ये कौन आया जो भैया भक्ति मांग रहा है ना। तो आपको तुरंत देखेंगे भगवान। तो हमें भगवान से सिर्फ उनकी प्रेममयी सेवा मांगनी, भक्ति मांगनी, और कुछ भी नहीं मांगना। यहाँ पे देखो, हमेशा शिव जी पार्वती के कान में भगवत कथा, तो कौन सा है कि हरि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, तो हरि भजन बिनु सब सपना, ऐसा कुछ है ना। तो ये है कि भगवान मैंने खुद हर भजन मिले नहीं सब, बिन हर भजन हरे, मैं भी भूल गया प्रभु जी, कोई नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव माँ अपना, कहूँ मैं अनुभव अनुभव अपना, अपना, बिन हर भजन मिले नहीं, बिन हरि भजन जगत सब सपना। सब तो सब बिना सपना। हरि भजन के सब जगत सपना है। तो भगवान भी यहाँ कहते हैं कि बिन हरि भजन जगत सब सपना। तो ये है ना। तो हम देवों के देव महादेव कहते हैं, ना कि भगवान के भगवान महादेव कहते हैं, है ना। ये लोगों की सब चीजें हैं कि वही देखो, रामचंद्र जी थे, उन्होंने जाके जब रावण को वो करना था तो उन्होंने शिव जी की आराधना करी। अधिकतर लोग कहते हैं क्रिश्चियन लोगों के होते हैं, है ना, लेकिन वो आराधना नहीं थी। वो क्योंकि रावण शिव का भक्त था, सबसे परम भक्त था। तो भाई अगर आपके भक्त को, आपके कोई आश्रयदाता को कोई कुछ अगर करने जा रहा है, तो पहले एक बार उसको इन्फॉर्म करता ना, उसकी अनुमति लेता ना, है ना। इस तरीके की चीजें थी। तो सबका सम्मान है, भक्तों का भी सम्मान है। आपके घर में आपके बच्चे हैं, आप बुजुर्ग हो गए, अपने बच्चों से पूछते नहीं हो कि बेटा जरा देखो हम यहाँ जाना चाह रहे हैं, बच्चे कहेंगे नहीं पापा मत जाना नहीं, नहीं जाते हो आप। ये थोड़ी कि यार बच्चे मालिक हो गए, है ना। सबका अपना सम्मान होता है। ये देखिए, विष्णु जी यहाँ पे क्षीरोदक्षाई क्षीर सागर में लेटे हुए हैं। तो यही है, यहाँ पे सब कथाएं चल रही हैं, भगवान की निरंतर कथाएं चल रही हैं ना। तो वहां पे अध्यात्म जगत में सिर्फ और सिर्फ भगवान की चर्चा होती है। देखो गौ माता भी यहाँ बैठी, बैल नंदी शिव जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो हमेशा भगवान की चर्चाएं चलती रहती हैं। बोधयंतस परंपरा, जहां भक्त मिलते हैं तो आपस में सिर्फ भगवान की बातें होती हैं, है ना। यो मामेमो सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, यह स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। शिल प्रपाद की जय। यहाँ पे जो कोई मुझे संशय रहित होकर, है ना, संशय नहीं होना चाहिए यार पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, तो संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में, पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। अतः हे भरत पुत्र यानी कि अर्जुन, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो जो संशय जिसके अंदर नहीं होगा, जो भगवान को पूर्ण रूप से भगवान मानेंगे, जानेंगे कि विग्रह में भगवान ही है, विग्रह नहीं है कि पहला चांदी के हैं, सोने के हैं, या संगमरमर के हैं, लकड़ी के हैं, नहीं, विग्रह नहीं है, भगवान है ना। जब अयोध्या में रामचंद्र जी की मूर्ति बनी, रामचंद्र जी की मूर्ति जब बनी, तो जिसने मूर्ति बनाई थी, जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो उसका स्टेटमेंट सुना था आप लोगों ने। उसने कहा कि इतनी खूबसूरत मूर्ति, ये तो मैंने बनाई नहीं थी, इतनी खूबसूरत कैसे हो गई है, जो मैंने बनाई थी वो नहीं है ना। तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं, उसके अंदर प्राण आ गए, है ना। आज भी हम लोग रामेश्वरम जाते हैं तो वहां पे बताते हैं ना कि अगर उनको कान लगा के वहां पे सुनो, तो वही क्षीर सागर वाली समुद्र की लहरें आपको वहां मिलेंगी। उनके नाखून बढ़ते हैं, पसीना आता है उनको, है ना। वहां जो दीपक है ना, उसमें तेल ना घी दिया कुछ भी नहीं डालते, परमानेंट दिया जलते रहते हैं। कैसे जलते हैं, क्या है सब, यही है ना। तो विग्रह नहीं है, वो भगवान है, साक्षात भगवान है ना। आप देखो कितनी माताएं लोग लड्डू गोपाल को साथ में लिए अपनी डोलची में रहती हैं, उनको बिना भोग लगाए खाएंगे नहीं, उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा करना। अगर भूल से गिर गए तो ऐसे रोती हैं जैसे बच्चे को चोट लग गई, है ना। इस तरीके से भाव होते हैं। तो ये होता है। तो जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। तो हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में रत रहता है। इति गुहितम शास्त्रम इतमुत्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य भारत। शिल प्रपाद की जय। ये श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे मैं कृष्णा। पढ़ हाँ मत पढ़िए पढ़िए, हरे कृष्ण। इति गुह्यतम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्त कृतकृत्यश्च भारत। हरि ये बोल। हाँ पढ़िए हरि पढ़िए। बोल। ये अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता
है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। धन्यवाद माता जी। तो सर्वाधिक गुप्त अंश है, वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है, और जिसे भगवान कह रहे हैं मैंने प्रकट किया है ना। अपने घर का पता बता दिया। और न तद्भास्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मह। कि वो अपना घर बताया कि न सूर्य की जरूरत है, न बिजली की, न रोशनी की, है ना, स्वयं प्रकाशमान है। और जो वहां एक बार आ जाता है फिर से वापस नहीं जाता इस दुखालय में। तो उसके लिए भगवान ने बता दिया कि संशय रहित होकर जो मुझे भजता है वो मुझे प्राप्त होता है ना। तो यही है कि भगवान ने कहा कि अब मैंने प्रकट किया है, जो कोई इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो पढ़िए, कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ू प्रभु जी? पढ़िए, मत जाते पढ़िए। जहाँ भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अज्ञान अंधकार है। जहाँ सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। अनग अर्थात ए निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वही समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है। जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता हरे जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कलमश नहीं रहता, है ना। जहां भक्ति होती है ना, भगवान स्वयं वहां आते हैं, है ना। तो जहां भक्ति है वहीं भगवान है। तो भौतिक कलमश क्या है? वही जो हमारे मन के मैल हैं, मन के रोग हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को छीटाकशी करना। तो ये नहीं होता। जब भक्त होते हैं ना वहां लड़ाई नहीं होती है ना। कोई गिले शिकवे नहीं होते। बस प्रभु जी आपसे ठीक, आपने जो कहा वही सही प्रभु जी, है ना। वहां कोई बहस नहीं करता है, कोई तर्क वितर्क नहीं करता, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को अपना ज्ञान बांटते हैं। और जहां भक्ति नहीं होती वहां पे बहुत कलह होती है ना। भगवत भक्ति और भगवान एक है। तो जहां भक्ति हो रही है वहां भगवान स्वयं है ही है। दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है ना। तो जहां भगवान कहते हैं कि जहां भक्त हैं वहीं वृंदावन है, तो वहीं भगवान आ गए, वृंदावन बन गया। तो क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है, भक्ति भी आध्यात्मिक है, भगवान भी आध्यात्मिक है। तो भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति की भीतर होती है। अंतरंगा शक्ति राधा रानी, अलादनी शक्ति, जो भगवान को भी आनंद देती है। भगवान सूर्य के समान है। जब कोई सूर्य जहां आएगा अंधकार अपने आप भाग जाएगा, है ना। अंधकार मतलब अज्ञान, और ज्ञान मतलब प्रकाश। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न नहीं होता है। अतः जब प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न नहीं उठता। जब हमारे प्रमाणिक गुरु हैं वो सूर्य के समान है। तो जब गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारा ज्ञान दूर हो जाता है ना। तो जब सूर्य के सामने गए तो अंधेरा तो सब गायब हो जाएगा, तो अज्ञानता चली जाती है ना। फिर हमें पता चल जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और हमें आत्म उन्नति के लिए आगे काम करना है कि आत्मा भगवान के यहाँ से आई है और हमें भगवान के यहाँ जो हमने गलतियां की जिसकी वजह से हमें यहाँ जेल में भेज दिया गया है ना। दुर्गा देवी इसकी जेलर है। इस जेल से निकलना है। जेल में कितनी भी आपको सुख सुविधाएं दे दी जाए, टीवी लगा दिया जाए, एसी लगा दिया जाए, सब कुछ बड़े सुविधाएं दे दी जाए, लेकिन जेल तो जेल ही ना। लेकिन घर क्या जाना नहीं चाहोगे अपना? जाना चाहोगे भाई कि भाई कुछ भी हो हमें सजा कटे जल्दी घर जाए, है ना। तो वही हाल है कि हम लोग जेल में हैं और हम भूल गए कि घर कहाँ हमारा, और यहीं पे हम भटक गए, माया ने हमें भटका दिया।
तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान से तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो बुद्धिमान और शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। तो भक्ति नहीं करते बुद्धिमान शुद्ध नहीं है ना। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वो सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है। हे अनघ, है ना, जो पाप निष्पाप होता है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं होता, भगवान उसको कहते हैं अनघ, हे निष्पाप। जब तक मनुष्य सारे पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वो कृष्ण को समझ पाना कठिन है। भगवान कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। भगवान कहते हैं, जब निरंतर तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना, निरंतर युक्त होकर जब आप प्रीतिपूर्वक हमको भजते हो, ददामि बुद्धि योगम, तब मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ, योन येन मामुपयांति, तब मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो जब तक भगवान बुद्धि नहीं देंगे, भगवान की कृपा नहीं होगी, तो उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं होगा, पाप कर्मों से कब मुक्त होगा, जब भगवत शरण में जाएगा, है ना, भगवान का आश्रय लेगा, तब कृष्ण को समझ पाना, है ना, तो तब वो कृष्ण को समझ पाना कठिन है। जब तक वो पाप कर्मों से मुक्त नहीं होता, तब तक भगवान को नहीं समझ पाता। उसे समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होगा, तभी वो समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है ना। तो जो भी भक्ति में आ गया, वो धीरे धीरे पाप से मुक्त हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात वो है कि जिस पर विजय पानी, किस पे पानी, हृदय की दुर्बलता। हमारा हृदय बड़ा कमजोर है ना। तो जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ऐसे नहीं है कि पहला पतन प्रकृति का प्रभुत्व जताने के। हमारा पतन कब होता है, जब हमने भगवान से प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा करी, मालिक बनने की इच्छा करी। तो कहें ठीक है भाई, जाओ बन जाओ मालिक, है ना। तो यहाँ कैसे मालिक है हम लोगों को पता ही है। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना। ये मेरा, है ना। जब तक मरेगा नहीं तो छोड़ेगा नहीं, मर के चला गया तो अपने आप छूट जाएगा। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोक, जो प्रथम 5 हम लोगों ने पढ़े, कि हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है ना। कि जो भी बताया कि जब ऊर्ध्वमूलम शाखम अस्वस्थम प्राहुरभ्यम, तो जो उल्टा वृक्ष, उसमें सारी जो पत्तियां हैं, वेद शास्त्र हैं, टहनियां, एक योनि से दूसरे योनि में जाना, जड़ के ऊपर भगवान है ना। तो इसका जो वर्णन हुआ पूरा, ये सब बताया कि कैसे चीजें हैं, हम आत्मा है, हम कैसे अलग अलग योनियों में जाते हैं। फिर भगवान ने क्या करा, छठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना बता रही है ना। अहम वैश्वनारो भूत्वा, कि मैं जठराग्नि हूं। जो आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब जठर में अग्नि आती है खाना पचाने के लिए, भगवान कहते हैं मैं हूं, है ना। रसो सोहम, पानी का स्वाद मैं हूं, भगवान कहते हैं ना। जब पानी पीते हुए बीमार होते थे ना, बीमार के बाद लगता रहे पानी अच्छा नहीं लगा, प्यास लग रही लेकिन पानी में स्वाद नहीं आ रहा, है ना। तब पता चलता पानी में भी स्वाद है। ऐसे तो पानी में स्वाद पता नहीं चलता स्वाद है कि नहीं है ना। कड़वा लगा, मुंह कड़वा हो रहा, पानी पीते हैं डॉक्टर साहब, पानी भी कड़वा लगता है। हरे कृष्णा, दंड सभी को। तो ये अध्याय कैसा लगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा, सभी दंड हरे कृष्णा। डॉक्टर मधु कपूर, हरे कृष्णा, आपका हैंड रेज माता जी। कोई क्वेश्चन माता जी? संगीता जिंदल माता जी का, अच्छा, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रभु किसी जी, को आपने कहनी? पिछले हाँ माता जी। बताया था वन यूनिवर्स है, उसमें स्वर अंडे, सॉरी, पृथ्वी लोक से ऊपर 7 लोक है, उसमें एक महार लोक करके है, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। पृथ्वी लोक में 7 लोग अलग अलग हैं, है ना। तो उसमें जितने ऊपर हम लोग जाते जाते हैं, उच्च लोक उनको कहते हैं, है ना। नीचे वाले निम्न लोग होते हैं, पृथ्वी से नीचे निम्न लोग हैं, और जो ऊपर है उच्च लोक है। तो सबसे टॉप पे ब्रह्म लोक है, जहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, है ना। ओके। जहाँ पे ब्रह्मा जी का निवास है। तो सब जैसे जैसे एक एक जैसे स्टेप बाई, हमसे उच्च कर्म वाले उससे, उससे उच्च कर्म वाले उससे, उससे उच्च, है ना। तो एक एक प्रमोशन होता जाता है। उसी तरीके से माता जी, हम लोग गोलोक चार्ट पढ़ेंगे तो उसको विस्तृत और पढ़ेंगे उसमें। ठीक है माता जी। तो धन्यवाद ऊपर, प्रभु। हाँ, ऊपर उच्च लोक है, नीचे निम्न लोक है। और 28 तरह के नरक भी होते हैं, जहाँ यातनाएं मिलती हैं कर्मों के हिसाब से। और किसी का कोई क्वेश्चन है?
जानवी माता जी हैं। जानवी माता जी, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण प्रभु जय जी। श्री कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी, बताइए माता जी। आप प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी कि भगवत गीता पढ़ना तो है और पढ़ती भी हूँ मैं, अर्थ भी पढ़ती हूँ, लेकिन इसके श्लोक नहीं याद होते हैं, तो कैसे याद करें? माता जी, अभी हमने बताया आपको ना कि कोई जो साइकिल चलाता है, हम्म, हम्म, तो हम कहें कि तुम गद्दी पे बैठ जाओ, पैर ऊपर करके हैंडल पकड़ के सीधे चलाते चले, तो क्या चला लेगा? नहीं, नहीं। खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। सर्कस में देखो, साइकिल चलाते चलाते वो एक हाथ से खड़े हो जाते हैं, सिर केवल नहीं साइकिल पे करते, खड़े हो जाते जैसे कि हैं। तो वो, करती हूँ, जैसे कि उस टाइम याद हो जाता, बाद में फिर भूल जाता है। हाँ, तो आप गीता परिवार से जुड़ी हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छे से सिखाते हैं श्लोक का, है ना। तो उसमें आपको हम्म। करना क्या है कि एक श्लोक को 4 भागों में डिवाइड कर दो, है ना। तो हम्म। 4 भागों में जब आप डिवाइड करोगे, तो हम्म। पहला स्टेंजा आपने 4-5 बार बोला, फिर दूसरा हम्म। बोला, फिर पूरी पूरी लाइन बोली, फिर तीसरे पे आ हम्म। गए, तीसरे को 4-5 बार किया, फिर चौथे को 4-5 बार किया, है ना। फिर जब हम्म। पूरा पूरा करा, फिर उसको पूरी पूरी लाइन, 2-2 लाइन एक साथ करी। तो जब ये हमारा रिपीटेड एक्सपोजर होगा, जब हम बार बार किसी चीज को दोहराएंगे, याद हो हम्म। जाएगा, है ना। तो हम लोग भी ऐसे कागज में लिख लेते हैं, कागज में लिखने के बाद हम्म। देखते रहते हैं, है ना, उठते बैठते चलो यार याद करना है, और फिर धीरे धीरे याद हो जाता है। फिर चलते फिरते ध्यान करते रहते हैं, हाँ हाँ ये वाला श्लोक, कहीं भूले तो कागज में पर्ची पड़ी, निकाला, फिर देख लिया, बस। तो जब तक आपको रिपीट नहीं करोगे किसी चीज को, तो नहीं होता है। सबको ऐसे करना हम्म। है ना। तो जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो फिर चलते हैं, कल फिर हम लोग मिलते हैं 16वें अध्याय में। और किसी को क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभिश्च कृपा सिंधुभिः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, उपस्थित सभी भक्तों की जय। सभी लोग अनम्यूट करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम, राम हरे राम, हरे, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण, हरे, हरे 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 राम राम, राम हरे राम राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, हरे हरे, हरे हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे, राम, हरे हरे। हरे कृष्णा। अब लोग कहते हैं कि हाथ क्यों ऊपर कर रहे हो? जब बच्चा मम्मी को कहता है गोदी ले लो, तो क्या कहता है? मम्मी गोदी ले लो, गोदी ले लो मम्मी। हाथ नहीं उठाता है, मम्मी झट से उठा गोदी उठा लेती है ना। तो ऐसे हमें भी भगवान को हाथ उठा के, भगवान अपनी गोद में ले लो, अपनी शरण में ले लो, अपनी बुद्धि दो, ज्ञान दो, है ना। तो भगवान भी, हम भगवान के बच्चे हैं ना। तो समझ में आया ना। सभी लोग हाथ उठा के प्रेम से भगवान का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा। देन प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा, मिलते हैं कल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, श्री राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।